नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ओपन इंसान में आपका स्वागत है। आज हम आप मानव जीवन के शरीर की रचना के बारे में गहन चर्चा करेंगे। मानव जीवन अपने आप में ही महान है। प्रकृति की सर्वोत्तम रचना मनुष्य है और संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ नहीं। शास्त्रों में अनेक प्रकार से मानव जीवन की महिमा का बखान किया गया है, जो सर्वथा सत्य है, उचित है और प्रत्यक्ष भी है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि मानव जीवन का मूल ईश्वरीय कृपा से ही संभव है, जिसका बखान हम आज की प्रस्तुति में करने जा रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। चमत्कार की बात आज प्रायः की जाती है। कई बार चमत्कार को नमस्कार की स्थिति में भी देखा जाता है। आप तनिक गहराई से सोचिए। मनुष्य शरीर की रचना अपने आप में कितना अनूठा चमत्कार है। मात्र गर्भ में शरीर की रचना एवं विकास कृपा के अतिरिक्त और क्या है। हम मानव शरीर की बनावट देखें तो आँखों में रेटिना, ऊपर सुरक्षा के लिए पलकान में बहुत सूक्ष्म पर्दा और उसमें श्रवण शक्ति, नासिका के द्वारा श्वास लेना और साथ में सूंघने की क्षमता, मुख्य में कठोर दांतों के बीच कोमल जीभा जिससे हमें स्वाद व बोलने की क्षमता प्राप्त होती है। इन सभी के आगे किसी भी वैज्ञानिक का विज्ञान विफल है। वैज्ञानिक कदाचित सोच भी नहीं पाए कि यह सब विज्ञान है या चमत्कार। वास्तव में इसमें एक ही विज्ञान कार्य करता है, जिससे कृपा कहते हैं। यदि हम शरीर के भीतर की स्थिति की बात करें, तो हजारों नाड़ियां, उसमें भी मस्तिष्क की अत्यंत सूक्ष्म नसें और उन सब तक सुचारू ढंग से निरंतर चलने वाला रक्त संचार, इसके अतिरिक्त रक्त का बनना और हृदय की धड़कन, इन सबका मूल परमात्मा की कृपा शक्ति ही है। कृपा का विज्ञान अति रहस्यमयी है। शरीर की बनावट देखें या संचालन विधि और इससे भी आगे प्रकृति का विस्तार, यह सब अद्भुत है। यदि आँखों से अहंकार का चश्मा उतरा हुआ हो तो मनुष्य को सर्वत्र परमात्मा की कृपा ही कृपा दिखाई देगी। सूर्य का प्रकाश ईश्वरीय कृपा ही है। इसके अतिरिक्त चंद्रमा की शीतलता, तारों की चमचमाहट और अग्नि का दहकना सब प्रभु की ही कृपा है। वर्षा, हिमपात और नदियों का साफ शुद्ध जल प्रवाह, यह सब कृपा से ही निहित होता है। बीज से विशाल वृक्ष, वृक्ष से हरियाली, फल, फूल, फिर भी लहलहाती फसलें तथा वनस्पति, यह सब कैसे उत्पन्न हुए? हमारे सामने उत्तर केवल कृपा ही आता है। आप तनिक विचार कीजिए। जब संसार में आए थे तब क्या स्थिति थी? साथ में क्या था? केवल असहाय सा शिशु शरीर। जब देखना, बोलना, चलना तथा हाथों से कुछ करना संभव नहीं था, तब धीरे धीरे सब शक्तियां हमें कृपा से ही प्राप्त हुई। शारीरिक क्षमता ही क्यों, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यापारिक तथा आध्यात्मिक, सभी क्षमताएं हमें कृपा से ही प्राप्त होती है। यदि हम बौद्धिक क्षमता को देखें तो कितनी ही जानकारियां और योजनाएं इसमें भरी हुई है। चिकित्सक विश्लेषण द्वारा देखें तो हमें केवल नसें व नाड़ियां ही दिखाई देंगी और कुछ नहीं। मस्तिष्क में यह सब जानकारियां कहाँ से आती है? यही नहीं, अंदर की सोच, योजनाएं, कुछ नया करने का निश्चय, यह सब नसों में कहाँ से आया? हमें कृतज्ञता के सामने नतमस्तक होना ही होगा। कंप्यूटर के पीछे भी कोई ना कोई बुद्धि रही होगी, लेकिन उस बुद्धि के पीछे कौन है? बुद्धिमान की बुद्धि में हूँ धन, मकान, सामान, समान परिवार और व्यापार। इसमें से आप कुछ भी साथ नहीं लाए थे। यह सब आपको यही मिला है। कुछ बुद्धिवादी लोग यह भी सोचते हैं कि नहीं, यह तो पुरुषार्थ से मिला है, कर्म से मिला है। कर्म करना अच्छा है, पुरुषार्थी बनकर रहना ही उत्तम है, किंतु वास्तव में सत्य तो यह है कि पुरुषार्थ भी बिना कृपा के संभव नहीं है। पुरुषार्थ के पश्चात भी क्या मिलना है, कितना मिलना है, यह भी मनुष्य के हाथ में नहीं है। इस पर भी परमात्मा की कृपा कार्य करती है। भगवान को भूल जाना जीवन की सबसे बड़ी भूल है और उन्हें भूलकर आगे बढ़ना व स्वार्थ भाव से कार्य करना ही पतन का कारण बनता है। आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।